जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कथा अमृतम में। आज हम श्रवण करेंगे वरुथनी एकादशी की सुंदर कथा को। चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, आप मुझे वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसका महात्म भी आप मुझसे कहिए। तो उनकी बात सुनकर श्री भगवान कहते हैं, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी जो महात्मता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तो भगवान कथा सुना रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा रहे थे, मगर तापस धर्म के अनुकूल उन्होंने कोई क्रोध और हिंसा न करके भगवान से प्रार्थना करी। करुण भाव से भगवान को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी जो वरा अवतार की जो मूर्ति है उसकी पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है, उसकी वजह से इसने काटा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और सुदृढ़ संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तो ये थी वरुथनी एकादशी की कथा। अगर संभव ना हो व्रत रखना, पहले तो ज़रूर रखें, क्योंकि एकादशी का व्रत सीधा सीधा भगवान को प्रसन्नता देता है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करें। बट अगर नहीं भी हो पाता है तो कथा अवश्य सुन लें, क्योंकि सिर्फ कथा सुनने से भी पापों का नाश होता है। और अच्छा, एकादशी का व्रत करा कैसे जाता है, क्या विधि है इसको करने की? तो दशमी एकादशी के दिन से एक दिन पहले शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें और रात को भूख लगे तो थोड़ा दूध वगैरह पी सकते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, उसके बाद कुछ माला जप करें भगवान और सुबह को पूजा करें। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं या फिर कोई और भी विग्रह हैं, आप उनकी सेवा करिए, अच्छे से धूप आरती पूजा कीजिए। माला जप बहुत बहुत विशेष होता है एकादशी के दिन, तो खूब सारी, जितनी ज़्यादा हो सके माला का जप ज़रूर करें और कीर्तन करें। पॉसिबल हो, ज़्यादा नहीं हो तो 5-10 मिनट ही करें भगवान के सामने बैठकर, इतना तो अवश्य करें। पूरे दिन ये तो करना ही है, लेकिन किसी की भी निंदा, चुगली, कुछ भी ऐसी बातें, धोखाधड़ी, इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे सत्कर्म का महान फल मिलता है, उसी तरीके से अगर हम ऐसे कर्म भी करते हैं एकादशी के दिन तो उसका फल भी वैसे ही कई गुना होकर मिलता है। तो बहुत ध्यान रखें इस बात का, कोई निंदा चुगली नहीं। इसके साथ ही फिर अगले दिन सुबह, द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और सुंदर अच्छे से स्नान करके भगवान को भोग लगाएं।
भगवान को सुंदर भोग लगाने के बाद उस प्रसादी को ग्रहण करें। एकादशी का व्रत खोलने का समय भी होता है, तो अपने लोकल टेम्पल से वो समय भी पता कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। तो ये है एकादशी की कथा और किस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है उसकी पूर्ण विधि। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।